देखिए, आज जो लेक्चर है वो ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिज्म, यानी ट्रांसपोर्ट कराना, किसी चीज को ट्रांसपोर्ट कराना। जनरली जो एक वर्ड है ट्रांसपोर्ट, यानी एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को पहुंचाना। तो उसी तरीके से जब हम बात करेंगे अपनी बॉडी में या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, तो उसका भी अल्टीमेट रीजन वही होगा कि चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। So, transportation is the movement of material from one part to another, usually from one region of their availability to the region of their use, storage and elimination. Okay. Transportation occurs in all organisms from microscopic one to the large size tree and animal. ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन जो है प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। स्कोपिक में ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि उसमें डिफ्यूजन तो होगा ही होगा ना, कम से कम अगर यहाँ से वहां जा रहा है तो डिफ्यूजन तो होगा ही होगा। तो डिफ्यूजन को भी ये ट्रांसपोर्टेशन ही माना जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज पहुंचा रहा है वो। तो ये क्या है? फूड है, मेटाबॉलिक गैसेस है, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वाटर है और हॉर्मोन्स हैं। तो ये जनरली इन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। ओके। अब हम बात करेंगे, पहला टॉपिक हम अकॉर्डिंग टू अपनी मॉड्यूल चलेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स इसमें पहले दिया गया है, तो वो हम पहले पढ़ने वाले हैं। देखिए, प्लांट्स में अच्छा, ये लिखने के लिए जब आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा। अभी सिर्फ आपको चैप्टर की हेडिंग डालनी है और ये सब अभी लिखना नहीं है कुछ भी। अब उसके बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स हेडिंग डालनी होगी जब आप लिखेंगे, और उसके अंदर आपको जो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के अंदर ये मैं जो बता रहा हूँ कि प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम मूव्स एनर्जी स्टोर फ्रॉम लीव एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट्स। यानी कि जो हमारी जो स्टोर एनर्जी है उसको वो लीव्स में से और वहां तक रॉ मटेरियल्स वगैरह वो सब चीजें भेजता है। दीज टू पाथवे आर कंस्ट्रक्टेड एज कंडक्टिंग ट्यूब, जैसे जाइलम हो गया और फ्लोएम हो गया। जाइलम के कंपोनेंट आप जानते होंगे, जाइलम वेसल्स और जाइलम शीट्स, और फ्लोएम का कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स। तो ये चीजें ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगे। वाटर, वो जाइलम हेल्प करेगा वाटर को और फ्लोएम हेल्प करेगा फूड को। तो अभी यहाँ से ये टॉपिक को मैं लिखने के लिए मना कर रहा हूँ, यहाँ से नहीं लिखना है। मतलब पढ़ना है यहाँ से, लेकिन आपको सिर्फ लिखने के लिए भी मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके अंदर लिखना कहाँ से है। आप रीडिंग कर सकते हैं। ये सब तो खैर छोड़ो, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम यहाँ पे आ जाते हैं सीधे। फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इन द सॉइल which is the water and mineral remain present, hence could be absorbed easily। so मतलब ये तो वाटर का बात कर रहा है। सैप बोलते हैं वाटर और मिक्सचर के, मिनरल के मिक्सचर को। हायर डिस्टेंस मतलब जब ऊपर होगा को तो उसमें डिफ्यूजन से पहले स्टार्ट होगा, लेकिन उतना डिफ्यूजन नहीं होगा कि यहाँ से लेके ऊपर तक पूरा पूरा पानी पहुंच जाए। रूट में से लेके लीव तक वाटर पहुंच जाए। डिफ्यूजन इतना diffusion process could not be sufficient for the providing raw material in the leaf and energy in roots। यानी कि ऊपर से नीचे तक एनर्जी भी पहुंचा पाने में वो उतना पावरफुल नहीं है। The plant never move and they contain a large amount of dead cells in their body। इसलिए इसको थोड़ा कम भी चाहिए एनर्जी वगैरह, तो वो स्लो ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है इनका एनिमल से थोड़ा। इसके बाद ये सब छोड़ दीजिए। जाइलम फ्लोएम के बीच में डिफरेंस दिया गया है, वो 9th क्लास में भी पढ़ाया गया है। तो हम इसमें अभी प्लांट वाला हेडिंग तो हमने डाल दिया। प्लांट के अंदर आपको इसमें से बस एक ही दो लाइन लिखनी है कि प्लांट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फूड, ब्रैकेट में लिखेंगे जैसे अमीनो एसिड्स और सुक्रोज, वो करेंगे फ्लोएम से, विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। बस इतना ही लिखना है। उसके बाद आपको इसके अंदर कुछ नहीं लिखना है। तो आप इसके बाद सीधे सीधे आप यहाँ पे आ जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ये हेडिंग डालनी है आपको यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। और अब यहाँ पे रुकना है। मैं आपको एनसीईआरटी ओपन करता हूँ, वहां से ये पैराग्राफ में लिखवाऊंगा। देखिए, हम वापस मतलब ये जो मैंने अभी यहाँ पे बताया था आपको कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर हेडिंग डालनी। हाँ, तो अब हम हेडिंग डालने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे।
और यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बताऊंगा, पहले रीड कर लेता हूँ, समझा देता हूँ कि इन जाइलम टिश्यू वेसल्स एंड ट्रेचेट्स ऑफ द रूट, जो कि पूरा एक चैनल फॉर्म करेंगी। स्टेम एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल रीचिंग ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स, यानी कि हर एक पार्ट तक यही चैनल से वाटर पहुंचाया जाएगा। ये तो था अभी एक्सप्लेनेशन। अब आता है मेन टॉपिक। आपको लिखना क्या है यहाँ पे, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे एट द रूट सेल्स, जो रूट सेल्स हैं, जैसे कि रूट हेयर सेल्स हैं, मैं आपको यहाँ साइड में समझा रहा हूँ। जैसे ये रूट हेयर है और इसके बाहर जो है सॉइल पार्टिकल है, यहाँ पे सॉइल है, ये वाटर है, इसी के बीच में ये सब रेड वाले सॉइल पार्टिकल, आयंस, मिनरल्स, वही सब है। तो अब क्या होगा, ये रूट हेयर जो है, रीड कर लेता हूँ। अच्छा, मैं सेल्स इन द कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक्स अप आयन, यानी कि जो रूट हेयर के कांटेक्ट में जो आयंस हैं वो उसके अंदर आ जाएंगे। याद रखिएगा, यहाँ पर आयंस मूव करेंगे, डिफ्यूजन के द्वारा आयंस अंदर मूव करेंगे, क्योंकि बाहर दो चीजें हैं। बाहर है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, बाहर है आपका वाटर प्लस आयंस बोलिए या मिनरल्स बोलिए, एक एक ही बात है। ये दोनों चीजें जो बाहर हैं उसमें से आयंस पहले मतलब आएंगे ही आएंगे अंदर, वो आएंगे ही आएंगे, उनको अब रोका नहीं जा सकता, डिफ्यूजन तो होगा ही होगा, याद रखिएगा। और जो डिफ्यूजन होगा आयंस का पहले अंदर, अब आप बोलोगे ये कब होता है, ये मोस्टली जो है मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाता है आयंस अंदर आना। ये एक जनरली एक सिस्टम डेवलप हो जाता है धीरे धीरे, शुरुआत से ही। जैसे नन्हा पौधा सीड पहली बार रूट के कांटेक्ट सॉइल के कांटेक्ट में आएगा, उसके छोटे से रूट का पार्ट बाहर निकलेगा, उसी दिन से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही वो रूट जैसे उसने अपने अंदर डेवलप करी, नन्हा पौधा ये जैसे ही सीड से, ये जो सीड से ये नन्हा पौधा डेवलप होगा, इसका एक रूट का टुकड़ा, रूट ऐसे पार्ट निकल के नीचे सॉइल के कांटेक्ट में, जैसे ही कांटेक्ट में आएगा पहली बार, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ, इसमें ये कहानी, ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और हमेशा स्टार्ट रहेगी, हमेशा, कभी भी बंद नहीं होगी। आयंस खींचने का इसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट ही रहेगा। दिन में ये बहुत तेज होता है आयंस अंदर आने का, रात में ये बहुत स्लो हो जाता है, एकदम स्लो। मतलब रात में वो ज्यादा ऊपर नहीं आता है, क्योंकि वो जरूरत नहीं है। वो भी आपको पता चल जाएगा ऐसा क्यों है कि रात में ये ज्यादा आयंस ऊपर क्यों नहीं जाते, दिन में ही क्यों जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ लोगों को शायद पता होगा अभी से। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर थे, हम आयन समझ रहे थे, आयंस अंदर जा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं। आयंस अंदर जाने से एक ऐसा मीडियम कन्वर्ट कर लेंगे ये, जिसको बोलेंगे हाइपोटोनिक कंडीशन। यहाँ पर जब आयंस अंदर चले गए, यहाँ आयंस अंदर आ गए, तो यहाँ वाटर जो कंडक्ट, जो मान लीजिए ऐसा मानिए, पहले एक्स अमाउंट वाटर था अंदर, मतलब ये मैं वेरी फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ, वेरी फर्स्ट टाइम जब वो पहली बार उसने अंदर को खींचा होगा आयंस को, पहली बार, तब उसने आयंस को अंदर खींचा, तो जो वाटर लेवल था वो, जैसे आपको पढ़ाया गया है, एक एग्जांपल मैं आपको और समझाता हूँ। एक ग्लास में पानी लीजिए, उस पानी में आपने एक चम्मच शक्कर डाली, यानी आप आयंस मान लीजिए उसको, एक एक चम्मच आयंस डाले, फिर आपने 2 चम्मच डाल दिए, फिर 3 चम्मच डाल दिए, तो आप आयंस बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है, अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होगा। क्यों? लास्ट लास्ट ईयर आपको पढ़ाया मैंने, द सॉल्वेंट और सॉल्यूट, इन दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेशियो होता है। अगर सॉल्यूट ये जो यानी आयंस इसमें बढ़ाते जा रहे हो, तो सॉल्वेंट का रेशियो अपने आप कम होता जाएगा। और आप इसमें क्या करिए, इसमें आप अगर एक बड़ा सा डब्बा ले लीजिए, इसको बड़ा कर दीजिए, इसमें आप खूब सारा पानी डाल दीजिए। अब आप आयंस मत डालिए, इसमें आयन रोक दीजिए इसमें डालना। अब आप इसमें खूब सारा पानी भर दीजिए, तो इसमें आयंस का लेवल कम हो जाएगा और वाटर का प्रपोर्शन बढ़ जाएगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर विल बी इंक्रीज। तो ये कुछ एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जो यही यहाँ पे यूज भी हो रहा है, कि आयंस ज्यादा अंदर होने की वजह से क्या हो जाएगा, एक अंदर एक वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाएगा, एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा वहां पे वाटर और
जो कॉन्सेंट्रेशन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, याद रखना, कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस क्रिएट होगा, पहले से अभी कम हो गया है वाटर का कॉन्सेंट्रेशन। अब this creates a difference in the concentration of these ions between root and the soil। यानी अभी जब हम देखते हैं तो ये हाइपोटोनिक कंडीशन के हिसाब से ही काम करता है ये, क्योंकि वाटर के लिए इसने हाइपोटोनिक कंडीशन क्रिएट कर दिया है, आयंस का कॉन्सेंट्रेशन अंदर बढ़ गया है और वाटर का आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया है। अब वाटर के कम हुए कॉन्सेंट्रेशन को वापस उसी लेवल तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे क्या किया जाएगा, water therefore moves into the root from the soil to eliminate this difference। देखिए डायरेक्ट नहीं बोली गई ये बात, यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया यहाँ पे कि वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा, ऐसा बोला नहीं गया यहाँ पे, लेकिन वो मैं समझा रहा हूँ, वो हिडन है इसके अंदर, क्योंकि एनसीईआरटी थोड़ी सी ट्विस्ट करके लैंग्वेज रखती है। भाई आप जानते हैं कि जब आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, यानी ये डिफरेंस क्रिएट की बात कर रहा है यहाँ पे, तो इसका हिडन मतलब यही है कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है और वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, और जब वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो उसी को फुलफिल करने के लिए, यानी बराबर करने के लिए वाटर अंदर जाएगा, वरना वाटर अंदर जाएगा ही क्यों? कोई ऐसा थोड़ी नहीं है कि जबरदस्ती प्लांट पानी खींच लेगा, नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। हर एक चीज कॉन्सेंट्रेशन पे ही डिपेंड करती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाऊं, आप एक किशमिश को पानी में डालेंगे रात में, ऐसे ये पतली सूखी हुई किशमिश है, इसको पानी में रख दीजिए आप रात में, तो ये फूलना चालू कर देती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो, यहाँ पर अगर देखा जाए, जो ये बात 9th में भी मैंने पढ़ाई थी, शुगर यानी कि सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई है और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। तो ये डिफरेंस ही तो है ये अंदर और बाहर के बीच में, कि अंदर देखा जाए प्रोपोर्शन में तो सुक्रोज ज्यादा है बाहर के कंपेयर में। तो उसी तरीके से अब आप कहेंगे क्या यहाँ पर आयंस का कॉन्सेंट्रेशन सॉइल से भी ज्यादा हो गया उसके अंदर? देखो ऐसा बोला इसलिए जाता है क्योंकि वो प्रपोर्शन चेक किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए समुन्द्र में आप अपने हाथ को डालेंगे, थोड़ी देर पानी में रहेंगे समुन्द्र के पानी में, तो आपकी उंगलियों का अगला हिस्सा श्रिंक होने लगता है, यानी उसमें से वाटर लॉस होने लगता है। तब आप कहेंगे, मैं आपसे कहूंगा कि अरे समुन्द्र में तो इतना सारा पानी है, तो वो तुमसे क्यों ले रहा है पानी? पर पानी इसलिए ले रहा है क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है आपके अंदर। यानी पानी मेरे अंदर समुन्द्र से भी ज्यादा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन की बात चल रही है यहाँ पे, सारा खेल कॉन्सेंट्रेशन का है। अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, क्योंकि रूट्स में मानते हैं कि इतनी सारी मिट्टी से, और अगर रूट में कंपेयर कराओगे तो उसमें आयंस कम ही हैं, लेकिन जितनी छोटी सी वो रूट है, वो रूट हेयर जितना छोटा सा है, उसकी जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा उसने ले लिया है। तो उस हिसाब से प्रपोर्शन चेक किया जाता है बेटा, ये याद रखना इस बात को। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि तुम्हारे पास सब कुछ है और वो बाहर मतलब कि इतना सारा है, मेरे पास तो इतना सा ही है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो वाटर देयर फॉर एलिमिनेट, अंदर गया वाटर, और दिस मीन्स देयर इज अ स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर। अब यही वाटर बार बार जाएगा अंदर, क्योंकि वो आयंस बार बार अंदर जा रहा है, और उसी तरीके से वाटर भी बार बार अंदर जाता जाएगा, जिसकी वजह से अंदर एक प्रेशर क्रिएट होगा। किसकी वजह से? वाटर के अंदर जाने की वजह से। और ये क्रिएट, जो प्रेशर क्रिएट होता है ना, ये एक दूसरे वाटर को पुश करता है, धक्का मारता है, चलो आगे तुम चलो, तुम चलो, चलो, ऐसे पुश करेगा, धक्का मारेगा। इस तरीके के सिस्टम को हम लोग बुलाएंगे रूट प्रेशर। ये बात याद रखना, रूट प्रेशर, ये यहाँ नहीं दिया है डेफिनेशन, ऐसा वर्ड नहीं लिखा है रूट प्रेशर, बट यही है रूट प्रेशर, ये आप याद रखिएगा। तो इसको बोलते हैं रूट प्रेशर। बहुत सिंपल है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। आयंस अंदर गए, डिफरेंस क्रिएट किया, उस डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए वाटर बाहर से अंदर गया, और जब वाटर बाहर से अंदर गया तो वो, अब देखो आयंस ने जाना तो बंद किया नहीं है, आयंस भी जा रहे हैं, तो जब आयंस जा रहे हैं तो वाटर जाना रुक क्यों जाएगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा। तो इसी तरीके से वाटर भी अंदर जाता गया जाता गया जाता गया, क्योंकि मिनरल और वाटर दोनों चाहिए ना प्लांट्स को। प्लांट उसके लिए मतलब बॉडी डेवलपमेंट के लिए उसको मिनरल्स भी चाहिए, आयंस भी चाहिए। तो ये मतलब आयंस मिनरल में कंफ्यूज नहीं हो रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं सोचना मिनरल और आयन अलग अलग चीज है।
मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ आयंस अंदर जाते हैं, याद रखिएगा इस बात को। तो ये एक चैनल बना लेगा। अच्छा, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब यही बात वहां पे भी लिखी थी, however this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the height that we commonly see in the plant। कहने का मतलब ये है कि अगर एक प्लांट इतना बड़ा है, सॉरी ट्री है ये, और ये ट्री की जो हाइट है वो लगभग 15 फीट है या उससे भी ज्यादा है, तो अभी ये वाटर जो यहाँ रूट हेयर से जो यहाँ से लिया जा रहा था वो एक हाइट तक ही पहुंचता है, यानी ये मान सकते हैं आप कि वो यहाँ तक तो पहुंचा देगा। जैसे कुआं होता है, वेल, आपने कुएं में देखा है कि पानी आपको कुएं में काफी नीचे दिखाई देता है। ऐसे आप देखेंगे तो कुएं में पानी यहाँ नीचे तक तो अवेलेबल है, यानी यहाँ तक तो अवेलेबल है। तो वही चीज हो गई कि पानी यहाँ तक तो अवेलेबल है, अब आप उस पानी को व्हील लगा के आप ऊपर खींचिए, तो यहाँ पर भी अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट काम में आएगा जो पानी को अब यहाँ से ऊपर की तरफ लिफ्ट कराएगा। तो एक कॉन्सेप्ट था, पहला कॉन्सेप्ट था ये नीचे वाला, इसको मैं समझा रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, इसका नाम है रूट प्रेशर। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ ऊपर आएगा, एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप ये आप याद रखिए, जो पानी को नीचे से ऊपर को लेके जाए। एसेंट मतलब ऊपर होता है, सैप मतलब वाटर और मिनरल का मिक्सचर होता है। तो ये अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, और अभी आपको कोई डाउट हो पहले वाले टॉपिक में तो बताइएगा। देखिए, अभी तक हमने जो वाटर को समझा कि चलो वाटर यहाँ तक तो पहुंच गया है, एक लेवल तक पहुंच गया है, यहाँ तक वाटर पहुंच गया है, यहाँ तक। अभी वाटर और ऊपर कैसे जाएगा, या ये कह सकते हो यहाँ तक तो मतलब रूट प्रेशर की वजह से आ गया, और ये यहाँ से भी खींचा जा रहा है, यहाँ से जाइलम से यहाँ से खींचा जा रहा है, ये यहाँ तक, यहाँ से कैसे लिया जाएगा। उसका मेन रीजन है ट्रांसपीरेशन। ये जो ट्रांसपीरेशन वर्ड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो वाटर वेपर बाहर निकलती है वो एक सक्शन फोर्स जनरेट करती है। जैसे हम स्ट्रॉ से जूस पीते हैं या फ्रूटी पीते हैं, स्ट्रॉ लगा के शक करते हैं, तो जब हम शक करेंगे तो एक सक्शन फोर्स जनरेट करा रहे हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे ऊपर वाले पैराग्राफ में कि द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमाटा इज रिप्लेस्ड बाय द वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल। यानी जो वाटर यहाँ से निकल जाएगा वो और पानी को पीछे से खींचा जाएगा जाइलम वेसल से इन द लीफ। In fact, evaporation of water molecule from the cells of a leaf create a suction which pull water from the xylem cells to the root. अच्छा, the loss of water, अब ये definition बोल रहा है transpiration की, the loss of water in the form of water vapor from the aerial part of the plant is known as transpiration. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली इसने यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ये बात लिखने वाले हैं, आपको लिखना भी है इस बात को, ये पूरा का पूरा द वाटर यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से ब्रैकेट बना लीजिए ड्रॉ करने के लिए, मतलब लिखने के लिए। द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमाटा इज रिप्लेस्ड बाय द वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल इन द लीफ। इनफैक्ट इवापोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द, ये पूरा आपको करना है यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। पहले ये यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, उसके बाद ये लाइन चेंज करके द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ये ट्रांसपिरेशन करके ये खत्म करके ये अंडरलाइन कर लेना है। ये इतना लिखना ही लिखना है आपको। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका थोड़ा एडवांस पॉइंट बता देते हैं आपको। यहाँ पर जो ऐसा मान लो ये जाइलम है, ये ध्यान से देखना, यहाँ जाइलम होगा। मान लो ये अंदर की चीज यहाँ बता रहा हूँ, ये जाइलम का पार्ट है वेसल। अब वाटर मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से ऊपर की तरफ को चढ़ रहे हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल चढ़ेंगे ऐसे, दीवार से चिपकेंगे, फिर ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे हैं। पानी अगर किसी स्ट्रॉ से ऊपर जाता है तो कैसे कैसे जा रहा है, देखो ध्यान से, सब जगह फैलते हुए जा रहा है, यहाँ पे ऐसे ऐसे पूरे में अंदर जा रहा है वो। यहाँ दो फोर्स काम कर रहे हैं, देखिए दो फोर्स यहाँ काम कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, उनको ध्यान से सुनना। एक ऐसा फोर्स है जो एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है। जैसे जैनम जा रहे कहीं पे और जैनम के साथ में हर्ष भी है,
तो कहीं पर जो है जैनम पहले पहुंच गए, तो जैनम ने हर्ष का हाथ पकड़ के खींच लिया। तो दो लोगों के बीच में जो फोर्स काम करता है, दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स काम करेगा उसे हम कोहेजन फोर्स कहेंगे। याद रखिएगा, कोहेजन। कोहेजन, दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स कोहेजन फोर्स कहलाएगा। ये बहुत ही साइंटिफिक वर्ड है जो आगे चल के आपको और पता चलेंगे। दूसरा क्या है, जब वाटर मॉलिक्यूल ऊपर को चढ़ेगा तो दीवार के साथ भी एक फोर्स डेवलप करता है, और वो बड़ा ही कॉमन वर्ड है, आपने बहुत बार सुना हुआ है, आपके आसपास बहुत सारे उसके एग्जाम्पल भी हैं। अगर कोई आप सेलोटेप या मार्केट से कुछ खरीद के लाते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है एडहेसिव, या आप कभी भी सुनते होंगे फेविकोल का एड, तो उसमें लिखा होता है सिंथेटिक एडहेसिव। बार बार आपने ये वर्ड सुना होगा, एडहेसिव। तो एडहेसिव का मतलब होता है जो किसी चीज को चिपकाने के लिए काम आए, यानी ये ऐसा फोर्स है जो दीवार और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में काम कर रहा है, और इसको बोलते हैं एडहेसन या एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स, ये दोनों फोर्स अगर नहीं होंगे तो भी वाटर ऊपर नहीं चढ़ेगा, कितना भी सक्शन लगा लो आप, लेकिन नहीं आने वाला। याद रखना, सक्शन फोर्स आप कितना भी लगा लीजिए, लेकिन अगर ये दोनों फोर्स नहीं है तो पानी ऊपर चढ़ नहीं सकता है, ये आप याद रखना। तो ये स्कूल में मत लिख के आना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट फॉर योर स्कूल और योर बोर्ड एग्जामिनेशन, इट इज explanation in the detail. That's why I'm telling you adhesion and cohesion is a more explanatory part, or the reason for the transportation of water to the from the bottom to the top. It is the main reason, but you should not write this two words in your school examination. If they have taught you in your regular class, so you can write, but it is not recommended that you have to write this in the upcoming school examination, or write it your own risk. डोंट ब्लेम मी अदरवाइज। मुझे मत कहना बाद में कि आपने पढ़ा दिया मुझे आया और सर ने डाटा कि ये क्यों लिख दिया था, पर गलत नहीं है, मैं फिर भी कह रहा हूँ इट इज नॉट रॉन्ग, बट जरूरत नहीं होती है एक्स्ट्रा दिखाने की। जितना ज्ञान है वो अपने पास में रखिए, जब जरूरत पड़ेगी तब आपके काम आएगा। Transpiration helps in the absorption and the upward movement of water and mineral dissolved in the form of root in the leaves. ये तो आपको मैंने अभी बताया। It also helps in the temperature regulation. एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप जानते ही हैं, जो वाटर वेपर यहाँ पे इकट्ठा होती है वो क्या करेगी, उस एरिया का या उस प्लांट का भी टेम्परेचर कम रखती है। During the day when the stomata are open, the transpiration will become the major driving force in the movement of water in the xylem. अब आंसर मिल गया आपको, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको मैं बताऊंगा कि दिन में मिनरल्स का जो मूवमेंट है या वाटर का जो मूवमेंट है वो ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन हो रहा है, डिमांड जनरेट हो रही है। तो आप जानते हैं डिमांड और सप्लाई दोनों चीजें एक जैसी होती हैं, तो अगर यहाँ डिमांड हो रही है तो सप्लाई भी बढ़ेगी। अब सपोज डिमांड ही नहीं हो रही है, ऊपर बाहर वाटर निकल ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, तो वाटर नहीं निकलेगा। तो अच्छा, ये तो खत्म हो गया। आपको लिखना क्या है यहाँ पे, चलो लिखने के लिए मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। आपको ये ऊपर वाला तो मैंने पैराग्राफ समझा दिया, क्या लिखना है। अच्छा, इसके बाद आपको यहाँ पर जो है ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द मूवमेंट एंड द मिनरल डिसॉल्व इन द फॉर्म ऑफ रूट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अपॉन मूवमेंट ऑफ, ये तो मैंने बता के, आपकी मर्जी है इसके अंदर से जो लिखना हो लिख लो। ड्यूरिंग द डे द ट्रांसपिरेशन विल बिकम द, यहाँ से ये लिख देना। अच्छा, ड्यूरिंग द डे, ये लास्ट पैराग्राफ मैं रिकमेंड कर रहा हूँ लिखने के लिए, लास्ट पैराग्राफ रिकमेंड कर रहा हूँ लिखने के लिए इस वाले में से, बाकी आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो ये तो था आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर का टॉपिक, और ये आपके लिए अब आपकी मॉड्यूल में भी आप देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। मैं एक बार मॉड्यूल भी ओपन करता हूँ, रुकिए। देखिए एक और वर्ड है आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट, जैसे मान लीजिए नाइट के समय जब स्टोमाटा बंद होता है और उस समय पर जो है वाटर वेपर बाहर बिल्कुल निकलती है, हाँ निकलती है, पर वो स्टोमाटा से नहीं निकलती है, तो कहाँ से निकलेगी, वो निकलेगी लेंटिसल से। आपने अभी ये टॉपिक पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर में, लेंटिसल्स जो टाइनी होल्स होते हैं स्टेम में। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, जब ऊपर वाटर की जरूरत है ही नहीं, तो ये पानी ऊपर चढ़ क्यों रहा है, जा क्यों रहा है। वो इसलिए जा रहा है, उसके रीजन, सबसे बड़ा रीजन क्या है
भाई टेम्परेचर बाहर का ज्यादा होता है बेटा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हमेशा थोड़ा वार्म ही रहता है प्लांट के कंपेयर में। अब जैसे आप एक थाली में, एक बात बता रहा हूं मैं आपको, एक थाली में पानी आप लेके रख दीजिए, हाँ, पर हमारे पास उतना कोई मीटर नहीं है नापने का। आप उसको जब आप खुले में रखेंगे ना रात में, तो देखना थोड़ा सा पानी उसका कम होगा, थोड़ा सा तो कम होगा ही होगा। अब बोलो क्यों हो गया? टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ क्या होता है कि जो आसपास का जो क्लाइमेट है वो वार्म है, गर्म है क्लाइमेट, जिसको ठंडा रखने के लिए प्लांट को थोड़ा सा वाटर या वेपर या आसपास कंडेंसेशन चाहिए उस चीज का, वाटर वेपर्स का। तो होता ये है कि जब ये वाटर वेपर का जो कंडेंसेशन हो जाता है उसमें, तो यहाँ से वाटर वेपर बन के बाहर निकलता है, वाटर वेपर ऐसे 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 बाहर निकलती है यहाँ से ऐसे ऐसे, और वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाती है। और वापस मॉर्निंग में आप उसे नन्ही मुन्नी जो घास वगैरह छोटे छोटे होते हैं उनके ऊपर आप उनको देखते हैं कि वो ड्रॉप बन के गिर जाते हैं। तो ये जो है ड्यू, इसको ड्यू बुला कहते हैं। और इसका एक तो टर्म है, एक मिनट देखिए, गटेशन मींस जो वाटर वेपर, गटेशन बता रहा हूं मैं, GUTTETION। गटेशन में डायरेक्ट वाटर जो है लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स। तो हम उसे अलग टॉपिक बात कर रहे हैं, वो यहाँ से रिलेटेड नहीं है, एक्स्ट्रा टॉपिक के लिए बात कर रहा हूँ मैं। कुछ प्लांट्स ऐसा करते हैं, सारे प्लांट ऐसा नहीं करते हैं। टेम्परेचर जब बाहर का ज्यादा होता है तो उस ज्यादा टेम्परेचर की वजह से अंदर पानी एक बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने लगता है, लीफ में वाटर बॉयल होने लगता है, ऐसा मान लीजिए बहुत ज्यादा वाटर जो है प्रेशर क्रिएट करेगा, तो उसको लीफ रोक नहीं पाएगी और वो इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप डायरेक्ट बाहर आने लगेगा। क्यों? क्योंकि इतना प्रेशर क्रिएट कर रही है लीफ, वरना लीफ की जो स्टोमाटा है और जो अंदर के सेल्स हैं वो सब फट जाएंगे, इतना प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। जैसे प्रेशर कुकर होता है, अगर उसमें सीटी आती है तो एक लिमिट तक ही वो प्रेशर बर्दाश्त करता है, उसके बाद वो सीटी आके बाहर निकल जाती है उसमें। तो उसी तरीके से ये वाटर को छोड़ देगा बाहर, गटेशन उसी को कहते हैं यहाँ पे। तो ये गटेशन हो गया। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड अदर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस जो है एक अलग टॉपिक है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। आज मैंने वाटर के बारे में आपको समझाया पूरा पूरा, और इसके टॉपिक लिखना कैसे वो भी समझा दिया है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, वैसे आप चाहें वैसे, पर एक ही, चलिए ठीक है। तो मैं इसको आपको नेक्स्ट बताता हूँ, नेक्स्ट अभी बताता हूँ।